बच्चों आज हम जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम इसके नामकरण को समझते हैं। रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार जुपिटर किंग ऑफ गॉड है, मतलब देवताओं के राजा। उसी प्रकार भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार जो बृहस्पति है ग्रह एवं देवताओं के गुरु हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी बुक में जो लिखा उसे पढ़कर सुनाता हूं। बृहस्पति यानी जुपिटर सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात उपग्रह हैं बच्चों, और वर्तमान में अभी है 79 यानी 79 उपग्रह। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति का क्रम। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। बच्चों यहाँ देख सकते हो, और आप पहले से ही जानते हो, सूर्य की बढ़ती दूरी के में पहला क्रम है किसका? बुध का। दूसरा स्थान है शुक्र का। तीसरा स्थान है हमारी प्यारी पृथ्वी। चौथे स्थान पर है मंगल, और ये 5वें स्थान पर रहा जुपिटर यानी बृहस्पति। तो इस प्रकार सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बृहस्पति का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पहला बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लेनेट। बच्चों इसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप उसे देख सकते हैं। ग्रहों के प्रकार वाले वीडियो में हमने ग्रह का वर्गीकरण किया था। बुध से लेकर मंगल तक के ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या इनर प्लेनेट। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार बृहस्पति से लेकर वरुण तक के ग्रहों को हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है बच्चों, तो अगर इस वर्गीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो बाह्य ग्रहों में जो बृहस्पति है वो सबसे पहला ग्रह है। ठीक है बच्चों, और सामान्य क्रम से अगर देखें तो इसका क्रम है 5वां। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सूर्य से दूरी। तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी? 77,80 लाख किलोमीटर। 77,80 लाख किलोमीटर दूर है बच्चों। और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें तो यह है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में लगते हैं 43 मिनट। ठीक है बच्चों, सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में कितना लगता है? 43 मिनट। बच्चों अगर हम बृहस्पति के आकार की बात करें तो बच्चों ये बहुत ही विशाल ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए इसकी त्रिज्या देखिए 69,911 किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 11 गुना अधिक है। ठीक है बच्चों, आप इसे ऐसा समझ सकते हो, इस बृहस्पति ग्रह में लगभग 1300 पृथ्वी इस तरह से इसमें समा सकती है। इसका आकार इतना विशाल है। उसी प्रकार इसका जो द्रव्यमान है यानी मास जो है 318 पृथ्वी के मास के बराबर है। ठीक है बच्चों, मतलब 318 पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान किसका होगा? अकेले जुपिटर का द्रव्यमान होगा। और इसका द्रव्यमान है 1.8982 गुणित 10⁻27 किलोमीटर। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, अगर हम जुपिटर को छोड़ भी दें तो बाकी प्लेनेट जो हैं 7 ग्रह का लगभग 2.5 गुना, सोचो किसके बराबर होगा? बृहस्पति ग्रह के द्रव्यमान के बराबर होगा। इन सभी ग्रहों का जो द्रव्यमान है का 2.5 गुना होगा जुपिटर के बराबर। अब बात करते हैं हम इसकी गति की। जैसा कि आप जानते हैं सभी ग्रह 2 प्रकार की गति करते हैं। एक होता है घूर्णन यानी रोटेशन, और एक होता है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पहले हम घूर्णन को समझते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं इसका अक्षीय झुकाव कितना है। तो बच्चों इसका जो अक्षीय झुकाव है मात्र 3 डिग्री है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो जुपिटर है मात्र 3 डिग्री ही झुका हुआ है। मतलब यहाँ पर जैसे हमारी पृथ्वी में आपको परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण जो ऋतु परिवर्तन की घटना दिखाई देती है, वैसी आपको बृहस्पति पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके घूर्णन काल की। मतलब अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो ये समय लेता है ग्रह, उसे कहते हैं घूर्णन काल। तो ये है 9 घंटे 55 मिनट 30 सेकंड, यानी लगभग 10 घंटा बोल सकते हैं। जो बृहस्पति है लगभग 10 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता है। अगर हम इसकी
बात करें इसकी गति की बात करें तो बच्चों घूर्णन गति के अनुसार यह सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है जो मात्र 10 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है। यानी बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यानी बृहस्पति पर एक दिन कितने घंटे का होगा, 10 घंटे का। जैसे हमारे पृथ्वी को एक घूर्णन करने में लगते हैं 24 घंटे, यानी हमारे पृथ्वी में तो 24 घंटे का एक दिन होता है, उसी प्रकार बृहस्पति में 10 घंटे का एक दिन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके घूर्णन दिशा की, मतलब घूर्णन की दिशा कैसी है, पश्चिम से पूर्व। मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों, हमारे सौर मंडल में मात्र 2 ग्रह हैं, एक है वीनस यानी शुक्र और एक है यूरेनस यानी अरुण। ठीक है बच्चों, तो ये 2 जो ग्रह हैं इनका ग्रहों की जो घूर्णन की जो दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रहों की दिशा बच्चों क्या है, पश्चिम से पूर्व है। अब बात करते हैं हम इसकी परिक्रमण गति की। तो परिक्रमण गति इसकी 11.9 मतलब बच्चों 12 वर्ष लगभग 12 वर्ष, मतलब परिक्रमण मतलब सूर्य की एक परिक्रमा, ये रहा जुपिटर, और सूर्य की जो एक परिक्रमा ये पूरा करता है इस प्रकार। ठीक है, तो इसको पूरी एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, लगभग 12 साल लग जाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी को पूरा करने में कितना लगता है, इसको लगता है 365 दिन, यानी 365 दिन का हमारे यहाँ एक वर्ष होता है। तो उसी प्रकार हमारे एक वर्ष के बराबर का लगभग 12 साल लग जाता है बच्चों जुपिटर को सूर्य की एक परिक्रमा करने पे। बच्चों जो बृहस्पति ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रहों की शुरुआती बृहस्पति से होती है, मतलब यहाँ पर आपको गैस मिलेंगे। मुख्य रूप से जो ये ग्रह है गैसों से ही बना हुआ है, जिसमें मुख्य आपका हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम है और अन्य गैसें। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 88 से 92% लगभग आपको मिलेगा हाइड्रोजन, उसके बाद मिलेगा आपको हीलियम 8 से 12% लगभग। ठीक है बच्चों, अन्य गैसें, मतलब यहाँ पर आपको ठोस सतह, अगर हम इसकी धरातल की बात करें तो यहाँ पर ठोस सतह का अभाव है। मतलब जैसे हमारे धरती पर ठोस सतह है, चट्टान है, धरती है, तो बच्चों आपको बृहस्पति ग्रह पर इस तरह की ठोस सतह नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं हम बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो वैसे तो बृहस्पति के 79 मतलब 79 प्राकृतिक उपग्रह है, पर यहाँ पर जो 4 उपग्रह दिख रहे हैं बच्चों, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये प्रमुख हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से जो गैनीमेड है, ये गैनीमेड जो है बच्चों, इसकी खासियत यह है कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं उन सभी उपग्रहों में गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। या ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।